नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की ईवीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ लगातार चल रही है और इसका ये नेक्स्ट वीडियो है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बार बार बताता हूँ। किसी भी एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जूनियर एडिट भर्ती में क्लास 7 से क्वेश्चन उठाया गया था, तो उससे ये समझा जा सकता है कि पेपर का लेवल कहीं से भी कैसे भी उठाया जा सकता है। तो सभी चीज़ों को पढ़ना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। स्टार्ट करते हैं अपनी ये सीरीज़ और लेते हैं आज नेक्स्ट चैप्टर को। क्वेश्चन लेते हैं। समटाइम्स व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइज एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल सेल्स, व्हाट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कभी कभी जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायव माफ करिएगा अवायवीय विश्लेषण होता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या उत्पन्न होता है? अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, अल्कोहल एंड CO2, लैक्टिक एसिड एंड CO2, या फिर लैक्टिक एसिड सिर्फ। शराब और लैक्टिक एसिड, शराब और CO2, लैक्टिक एसिड और CO2, या फिर केवल लैक्टिक एसिड। तो याद रखिएगा जो इसका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज केवल लैक्टिक एसिड इसका आंसर होगा। याद रखिएगा इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो यूपी टेट के भी कुछ पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं, जिसमें अब डायरेक्ट क्वेश्चंस ना पूछते हुए थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लाया जाएगा जो डेली लाइफ में इफेक्ट करते हैं। तो ये उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस का प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। Yeast is used in wine and beer industries because it respires. यीस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह श्वसन करता है एरोबिकली प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, एरोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, एनएरोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, या फिर एनएरोबिकली प्रोड्यूसिंग CO2। एरोबिक रूप से ऑक्सीजन का उत्पादन, एरोबिक रूप से अल्कोहल का उत्पादन, अवायवीय रूप से शराब का उत्पादन, या फिर अवायवीय रूप से CO2 का उत्पादन। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जो यीस्ट है उसका प्रयोग वाइन या बियर इंडस्ट्रीज में इसलिए होता है क्योंकि वो एनएरोबिकली प्रोड्यूस करता है अल्कोहल को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, एनएरोबिकली प्रोड्यूस करता है वो अल्कोहल को। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन द रिब्स मूव। ये क्वेश्चन कहीं एक बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान जो पसलियां होती हैं वो कैसे चलती हैं? डाउन एंड इनवर्ड्स, अप एंड इनवर्ड्स, डाउन एंड आउटवर्ड्स, या फिर अप एंड आउटवर्ड्स। नीचे और अंदर की तरफ, ऊपर और अंदर की तरफ, नीचे और बाहर की तरफ, या ऊपर और बाहर की तरफ। मतलब जब हम सांस छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं तो जो हमारी पसलियां हैं उनका जो मोशन है या फिर वो कैसे होती हैं वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, मतलब डाउन होती है और अंदर होती है, मतलब नीचे और अंदर की तरफ हमारी पसलियां होती हैं। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स O2 टू द बॉडी, ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ CO2, या फिर प्रोड्यूसेस वाटर इन द सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ ब्रीदिंग? ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, बी ऑप्शन बोलता है दूसरा और तीसरा, सी ऑप्शन बोलता है पहला या तीसरा, या डी ऑप्शन बोलता है दूसरा या फिर चौथा। हिंदी वाले देख लेते हैं अगली स्लाइड में। श्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर को O2 प्रदान करती है, O2 मतलब ऑक्सीजन, ऊर्जा मुक्त करने के लिए भोजन को तोड़ती है, शरीर को CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने में मदद करता है, या फिर कोशिकाओं में पानी पैदा करता है। आपको चुनना है सही ऑप्शन। सोचिएगा और बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा। हम देख लेते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हमें O2 भी प्रदान करता है और शरीर को CO2 से छुटकारा पाने में मदद भी करता है। देखिए, ऊर्जा मुक्त करने के लिए भोजन को तोड़ता है, ये ऑप्शन भी सही है। ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन आपको नीचे देखना है कि आपको जो कॉम्बिनेशंस दिए हैं उसमें कौन सा सबसे बेस्ट होगा। तो याद रखिएगा पहला और तीसरा ये दोनों बिल्कुल सही हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं। बिल्कुल आंसर हो जाता है हमारा पहला और तीसरा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच आर द गैसेज इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग? O2 एंड NO2, O2 एंड SO2, O2 एंड O3, या फिर O2 एंड CO2। सांस लेने में कौन सी गैसें शामिल होती हैं? तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर सभी को पता होगा क्योंकि ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा O2 और CO2 दोनों गैसें हैं जो कि हमारे श्वसन में सांस में ली और छोड़ी जाती हैं। नेम ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शरीर के उस अंग का नाम बताइए जिसमें रक्त ऑक्सीजनित हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्ट,
लंग्स, लीवर या पैनक्रियाज, हृदय, फेफड़ा, लीवर को लीवर ही कहते हैं, और अग्नाशय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गड़बड़ बिल्कुल मत करिएगा। ऑप्शन होगा लंग्स। बहुत से लोगों को लगेगा हार्ट, लेकिन याद रखिएगा कि जो हार्ट होता है आपका, वो उसका मेन काम पंप करने का होता है, और जो लंग्स होते हैं हमारे, फेफड़े होते हैं, इनका काम होता है ब्लड को साफ करना, या फिर हम उसको कहते हैं ऑक्सीजनित करना या फिर ऑक्सीजनेटेड करना। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आफ्टर हैवी एक्सरसाइज ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस वी गेट मसल क्रैम्प्स। भारी व्यायाम के बाद किस पदार्थ के जमा होने से हमें मांसपेशियों में ऐंठन होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैलाइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, लिपोइक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। आंसर होगा लैक्टिक एसिड के जमा होने से हमें क्रैम्प्स या फिर हमें जो मांसपेशियों में खिंचाव या ऐंठन आ जाती है। माफ करिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यीस्ट आर यूज्ड इन, यीस्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देख लिया है कि वाइन एंड बियर इंडस्ट्री, बेकरी, बोथ में या इनमें से किसी में नहीं। तो इसका ऑप्शन आपको एक तो पता हो गया है, लेकिन यहाँ पे बोथ का भी ऑप्शन दिया है। तो याद रखिएगा, वाइन एंड बियर फैक्ट्रीज में यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बेकरी जो वर्ड यहाँ यूज़ किया, तो याद रखिएगा, देखिए बेकरी में सभी चीज़ें होती हैं, तो हर चीज़ में हम यीस्ट का इस्तेमाल नहीं करते। आपको लगेगा कि ब्रेड को बनाने में यीस्ट का यूज़ ज़रूर होता है, बट वो बेकरी से रिलेटेड नहीं है। तो ध्यान से ही ऑप्शंस को सोच कर ही आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन बीइंग इन नॉर्मल कंडीशन इज, सामान्य अवस्था में मनुष्य में श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 15 टाइम 1 मिनट में, 15 से 18 बार 1 मिनट में, 18 से 22 बार 1 मिनट में, या फिर 22 से 25 बार 1 मिनट में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 15 से 18 बार 1 मिनट में करीब एक इंसान का नॉर्मल कंडीशन में ब्रीथिंग या फिर श्वसन होती है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और इनहेलेशन इन लंग्स, सांस लेने के दौरान फेफड़ों में क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर भी डिक्रीज होता है, या फिर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। मतलब वॉल्यूम मतलब है वॉल्यूम ही है, वॉल्यूम घट जाती है और दबाव बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है और दबाव कम हो जाता है, वॉल्यूम भी घट जाता है और दबाव भी कम हो जाता है, और वॉल्यूम बढ़ जाता है और दबाव भी बढ़ जाता है। याद रखिएगा, सांस लेते वक्त क्या होता है? तो वॉल्यूम इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। When a breakdown of glucose occurs in the presence of oxygen, the respiration is called। अच्छा क्वेश्चन है। जब ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो श्वसन क्या कहलाता है? एनएरोबिक, माइक्रोब, एरोबिक या फिर कोई भी नहीं, अवावीय, सूक्ष्मजीव, एरोबिक या फिर इनमें से कोई नहीं। आई थिंक इसका आंसर सबको पता होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो उसको हम एनएरोबिक कहते हैं। ये याद रखिएगा। अच्छी चीज़ें देता हूँ लास्ट में एक ये, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो वन लाइनर होते हैं और कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिश के जो जीव होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट्स जो हैं उनमें स्टोमेटा होता है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैस के काम में आता है। अर्थवॉर्म या जो लीच होते हैं वो स्किन से सांस लेते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो स्पेरिकल्स से लेते हैं। फ्रॉग के पास लंग्स होता है और स्किन से भी वो सांस लेते हैं। मैमल्स जितने भी हैं उन सभी के पास क्या है भैया? लंग्स है। और जो फिश होती हैं वो गिल्स से सांस लेती हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पूरा एक चार्ट है कि कौन किस चीज़ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करते हैं। प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू, इंसेक्ट्स स्पेरिकल्स के थ्रू, फ्रॉग लंग्स के थ्रू, मैमल्स भी लंग्स के थ्रू और फिश गिल्स के थ्रू। यहाँ पर हमारे सभी महत्वपूर्ण पॉइंट और क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं जो इस चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनको ज़रूर याद करते चलिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको लगे जो आपके पैरामीटर के बाहर है तो उसको नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि याद रखना एक बहुत बड़ा काम है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।